आखिर बांग्लादेश का उस्मान हादी कौन? क्यों हादी की मौत से जल उठा बांग्लादेश? क्यों हादी समर्थकों ने एक हिंदू को मारा? भारत विरोधी उस्मान हादी की कहानी। बांग्लादेश चल रहा है। हादी की मौत के बाद हालात बेकाबू हैं, मानो बांग्लादेश में गृह युद्ध छिड़ गया हो। उपद्रव, हिंसा और बवाल की वही पुरानी यादें एक बार फिर ताजा हो गईं, जब बांग्लादेश में आंदोलनकारियों ने शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया था। जान बचाने के लिए शेख हसीना को अपना मुल्क छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। एक बार फिर बांग्लादेश में हिंसा का दौर शुरू हो गया। ढाका में बांग्लादेश के 2 बड़े अखबारों के दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान के घर को जला दिया गया। अवामी लीग के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। यही नहीं, चटगांव में भारतीय उच्चायोग के ऑफिस पर उपद्रवियों ने हमला किया। इस बवाल के पीछे है उस्मान हादी की मौत। ये वही उस्मान हादी है जो बीते साल हसीना सरकार के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन से सुर्खियों में आया था। दरअसल शेख हसीना विरोधी आंदोलन के दौरान उस्मान हादी ने अहम भूमिका निभाई थी। 32 साल के हादी शेख हसीना विरोधी प्लेटफॉर्म इनकलाब मंच के प्रवक्ता थे। अगले साल होने वाले आम चुनाव में ढाका से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर प्रचार कर रहे थे। इनकलाब मंच पिछले साल बांग्लादेश में जुलाई विद्रोह के दौरान चर्चा में आया था, जिसके चलते शेख हसीना को सत्ता छोड़कर देश से भागना पड़ा था। बड़ी बात यह है कि इनकलाब मंच बांग्लादेश का एक कट्टरपंथी संगठन है। संगठन का मकसद है बांग्लादेश से शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का खात्मा और एक कट्टरपंथी सरकार बनाना। आपको बता दें, हादी ने बांग्लादेश में अपनी पहचान एक कट्टर भारत विरोधी की बनाई। उस्मान हादी अपने भारत विरोधी और विवादित बयानों के लिए भी मशहूर था। चंद दिनों पहले ही हादी ने ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया था, जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश का बताया था। बांग्लादेश में जो हालात बीते दिनों बदले हैं, क्या उसका भी एक इन्फ्लुएंस और असर आप देख रहे हैं? देखिए, अभी बांग्लादेश एंड इट्स पॉलिटिकल लीडर्स, ये लोग बहुत स्ट्रेट से बोलना शुरू किया कि नॉर्थ ईस्ट हैज टू बी पार्ट ऑफ बांग्लादेश। अभी आपको देखा होगा कि मोहम्मद यूनिस जब फॉरेन लीडर्स आते हैं, ही प्रेजेंटेड ए मैप ऑफ बांग्लादेश विथ नॉर्थ ईस्ट इंटीग्रेटेड टू दैट पर्टिकुलर मैप। सो जब से शेख हसीना का गवर्नमेंट डिस्क्लोज हुए, मोहम्मद यूनिस का सरकार आए, एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा ज़्यादा हुए, खास करके कि नॉर्थ ईस्ट हमारा है। एंड चिकन नेक को लेके जो ब्लैकमेलिंग है, दे हैव उन्होंने अपना स्टेक बढ़ा दिया है। सो मेरा लगता है कि दैट वाज द डिजाइन राइट फ्रॉम द डेज ऑफ जुल्फिकर अली भुट्टो व्हेन इट वाज अनडिवाइडेड पाकिस्तान। मेरा लगता है कि यू कैनॉट ट्रीट बांग्लादेश एज ए फ्रेंडली कंट्री, यू हैव टू रिमेन अलर्ट एंड दे हैव ए sinister design so far as north east is concerned. Now it has become apparent. अभी वो दिखाई देते हैं straight away. उस्मान हादी की मौत को लेकर बांग्लादेश के पूर्व मंत्री ने एक बड़ा दावा किया है। पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी ने दावा किया है कि उस्मान हादी को उसके ही किसी करीबी ने गोली मारी थी। गोली मारने वाला उस्मान हादी के ही हथियारबंद गैंग का सदस्य है। शेख हसीना की सरकार में मंत्री रह चुके मोहिबुल हसन चौधरी ने दावा किया कि इस हिंसा के पीछे यूनुस सरकार के 2 बड़े मकसद हैं। एक तो वो 12 फरवरी को होने वाले चुनाव को टालना चाहते हैं, और दूसरा ये कि वो शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को खत्म करना चाहते हैं, जो अब भी बांग्लादेश में सक्रिय हैं।